जो असदुद्दीन ओवैसी साहब कर रहे हैं, आपको लगता है कि वाकई में देश के मुसलमानों के हित में कर रहे हैं या सियासी रोटियां सेक रहे हैं सिर्फ और सिर्फ? देखिए प्राची जी, सबसे हम पहले तो इंसानियत की बात करते हैं, हम जुनैद, इंसानियत की बात करते रुक हैं। जाइए अब 1 मिनट। जुनैद और नासिर जिनका हत्या कर दी गई, ये देश के नागरिकों की हत्या है, भारतीय संविधान की हत्या है, इंसानियत की हत्या है, मानवता की हत्या है। और हत्यारा कोई भी हो, उसमें हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहिए। राष्ट्र की जब हमारे मुल्क के हुक्मरान शपथ लेते हैं, जो चीफ मिनिस्टर अधिकारी बनते हैं, तो हमारे देश की संविधान की शपथ लेते हैं और उस शपथ में ये कहते हैं कि हमारे देश में रहने वाले सारे नागरिक हम हिंदुस्तानी हैं और उनकी कोई भी उनकी ज़रूरत होगी, उनकी परेशानी होगी, उसमें सरकार और अधिकारी मौजूद रहेंगे। लेकिन कातिल जो हैं, उनको ये लगता है कि राजस्थान की पुलिस की जिम्मेदारी थी कि जब, और हरियाणा की पुलिस की जिम्मेदारी थी कि जब वो थाने लेके पहुंचे थे उन्हें, तो फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप रेशम के धागे के गहने बनाते हैं? तो आप अपने रेशम के धागे के गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। तो उन्हें फौरन गिरफ्तार करके, और जो जुनैद और नासिर थे, इन्हें अस्पताल भेजते, तो ये मानवता की बात होती, इंसानियत की बात होती। बल्कि उन्हें छोड़कर और 200 किलोमीटर दूर जाकर उन्होंने उसे जला दिया। ये हिंदुस्तान की दुनिया में बदनामी हो रही है, संविधान की बदनामी हो रही है, देश की एकता और अखंडता के टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हैं, गंगा जमनी तहजीब को पारा पारा किया जा रहा है। इसलिए हम इस पर सियासत नहीं करना चाहिए। सियासत हम पर इस बात पर करना चाहिए कि अगर असदुद्दीन ओवैसी हो, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कि हमारे मुल्क के 135 करोड़ इंसानों को हम क्या अच्छी चीज़ें दे सकते हैं, कैसी सुविधाएं दे सकते हैं, क्या बिजली दे सकते हैं, पढ़ाई के लिए एजुकेशन पर क्या इंतजाम कर सकते हैं। हम इसमें फेल हैं और हम हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि यकीन हो कि ना हो, बात तो यकीन की है। हमारे जिस्म की मिट्टी इसी ज़मीन की है और मेरे वतन के सारे लोग भाई भाई हैं। ये दूरियों की सियासत किसी कमीन की है। ऐसी घृणा पात्र घटना करने वालों को जो इसमें बताइए, जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि कातिल 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 गंगा जमनी तहजीब को खराब किया जा रहा है और सियासत की जा रही है, तो कौन कर रहा है सियासत? मैडम, जो कातिलों को बचा रहे हैं, जो कातिलों की हिमायत कर रहे हैं, कातिल छुपके कर दे, ऐलानिया कर दे, कोई भी नहीं देखे, कि किसी को पता न चले, इनका तो सारे हिंदुस्तान में चर्चा है, सारी दुनिया को मालूम है। इनको भी पोस्टमार्टम गृह जाना पड़ेगा। कातिल बनकर जिंदा रहना इतना तो आसान नहीं। एक दिन खुद तेरे ही लहू में तेरा खंजर डूबा होगा। कत्ल करने वाला चुप कर दे, ऐलान कर दे, पोस्टमार्टम गृह वो भी जाएगा। ठीक है श्रीराज नायर जी, क्या ये चेहरा हो सकता है गौ रक्षक के रूप में, गौ रक्षक का नाम लेकर इस तरीके से हिंसा करना या किसी ऐसी घटना में सामने आ जाना, क्या ये सही चेहरा हो सकता है? क्या ये सही डेफिनेशन हो सकती है, सही उदाहरण हो सकता है गौ रक्षा का? देखिए, गौरक्षा की जहां तक बात है, ये बिल्कुल हम जिस दिन ये वाकया हुआ, उसी दिन हमने एक बयान दिया था, हमारे ऑफिस से स्टेटमेंट आया था कि जो भी इस जघन्य अपराध में लिप्त है, हमने सीबीआई की इंक्वायरी की। केवल शंका के आधार पर या कुछ लोग कुछ काल्पनिक कहानियां बना करके बजरंग दल या कुछ कार्यकर्ताओं को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, ये हमारा मानना है। दूसरी ओर ये हमने देखा, ट्रेजेडी टूरिज्म शुरू हो गई। असदुद्दीन ओवैसी जब कन्हैयालाल का गला काट के मार दिया तब तो आए नहीं थे। असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पे महाराष्ट्र में अमोल कोले का गला काट के मार दिया तब तो आए नहीं थे। तो ये केवल ट्रेजेडी टूरिज्म, मुस्लिम पे कोई मरता है और तो तभी होती है। ऐसे कई बड़ी संख्या में हिंदुओं को इस प्रकार से मार दिया गया और वहां ये लोग ट्रेजेडी टूरिज्म करने नहीं जाते। यहाँ पर हम बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं, जो भी अपराधी है, चाहे वो जिस भी संगठन में हो या जिस भी संगठन का वो हिस्सा हो, उसे कानून के अंतर्गत सजा होनी चाहिए। मीडिया ट्रायल नहीं होनी चाहिए। हम लोगों को किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप रेशम के धागे के गहने बनाते हैं? तो आप अपने रेशम के धागे के गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। बिना जांच पड़ताल हमें ये भी मालूम करना चाहिए या कोई एक्सीडेंट में गाड़ी चल गई थी या किससे से जली थी या ये क्या हुआ था। इसके अंदर पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन के लिए हमको रुकना चाहिए। हम सीधे बजरंग दल को बदनाम करें या कार्यकर्ताओं के ऊपर आक्षेप लगाए, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हमने ये भी कहा, जबरन आज देखिए, राजस्थान पुलिस ने हरियाणा में कुछ लोगों ने पुलिस की वर्दी में और कुछ लोगों ने नागरिक वेश में जाकर के किस तरह से महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया,
एक गर्भवती महिला के पेट पर लात मारी। तो ये राजस्थान पुलिस कर क्या रही है? राजस्थान में आए दिन जितेंद्र मेघवाल को मार दिया, कितनी सारी हत्या हो रही है। राजस्थान में पिछले 4 साल में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से चरमरा गया है ठीक। और अपनी विफलता का ठीकरा किसी और को फोड़ रहे हैं। आज जिस तरह से गांव में जाकर के जिस प्रकार का तांडव किया है, उसकी भी पूरी विवत्सना करते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।